नहीं नहीं, कोई क्लास नहीं हुई और कोई भी बच्चा, जैसे मैं आता हूँ जिस डिपार्टमेंट से, उसमें कोई क्लास नहीं हुई। नहीं नहीं, क्लासेस नहीं हुई है। हालांकि ऑफिशियली भले ही नहीं था, लेकिन हम लोग ने उसका पूरा मास लेवल पे इसका बायकॉट किया था। तो क्लासेस तो आज एज यूजुअल नहीं हुआ है। देखिए, जामिया में हालात बहुत कशीदा नहीं है, कंट्रोल से बाहर नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन किसी भी एजुकेशनल इदारे में, जामिया इस्लामिया जैसे इदारे में, अगर पुलिस की दो दो वैन होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान होंगे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान होंगे, तो ये तो कहा जाएगा कि हालात नॉर्मल नहीं है। बच्चों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई पढ़ने आ रहा है तो पढ़ने भी आ रहा है, और जामिया से हमेशा से आवाज उठती है। ये तो अगर ये आवाज बंद हो जाएगी तो ये एक तरीके से जामिया की डेमोक्रेसी खत्म होने वाली बात है। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया इस्लामिया में। ये गेट नंबर 7 है जामिया इस्लामिया का, जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। आज भी ये गेट सुर्खियों में है। अब सब लोगों ने जामिया के ताल्लुक से जो खबर देखी होंगी, उसके हिसाब से जामिया में इन दिनों कुछ बच्चे सेंट्रल कैंटीन के पास धरने पे बैठे हुए हैं। पहले भी ये बच्चे धरने पे बैठे हुए थे। मैंने आपको ये खबर बताई थी कि ये बच्चे धरने पे क्यों बैठे हुए हैं। असल में हुआ ये था कि पिछले साल दिसंबर में कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था। आपको मालूम है कि जामिया में प्रोटेस्ट करना मना है, तो जामिया ने इसी बात को लेकर उन बच्चों को, जिनमें 4 बच्चे थे, उनको शो कॉज नोटिस जारी किया कि आप लोग धरने पे क्यों बैठे, आपने प्रोटेस्ट क्यों किया, आपके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। उन बच्चों का जामिया के पास जवाब चला गया। 3 बच्चे ऐसे थे जिनके जवाब से जामिया सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन एक बच्चा ऐसा था जिसका जवाब से जामिया सेटिस्फाइड नहीं हुई। उसने ये तय किया इस स्टूडेंट के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो डिसिप्लिनरी कमेटी है जामिया की, वो इसके खिलाफ एक्शन लेगी। उसी के बाद से जामिया के ये बच्चे धरने पे बैठ गए। धरने पे कुछ दिनों बैठे, लेकिन आपने ये खबर देखी होगी कि किस तरह उन बच्चों को फजर के टाइम गिरफ्तार करके पुलिस ने डिटेन कर लिया और कहीं दूर ले गए। कई घंटों के बाद उन बच्चों को छोड़ भी दिया गया, लेकिन जामिया के बच्चों का प्रोटेस्ट अब भी जारी है। इन बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है और अब इन बच्चों का कहना है कि जामिया ने जो 17 बच्चों को सस्पेंड कर दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 17 स्टूडेंट्स है, कुछ कह रहे हैं कि 19 स्टूडेंट्स है। जो स्टूडेंट्स है उनका कहना है कि जिन बच्चों को सस्पेंड किया गया है उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाए, उनका जो सस्पेंशन है वो खत्म कर दिया जाए। इसी बीच जामिया ने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की है, उसके हिसाब से जामिया को कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंट से बाहर के लोग भी हैं, कैंपस से बाहर के लोग भी हैं। खासतौर पे जामिया के निशाने पे वो लोग हैं जिन लोगों ने फेसबुक पर, ट्विटर पर या दूसरे सोशल मीडिया वेबसाइट पर ये खबर डाली थी कि जामिया ने कुछ बच्चों के नाम, उनकी फोटो, उनके एड्रेस, उनके मोबाइल नंबर जाहिर कर दिए हैं। ये गलत तरीका है। हालांकि जो बच्चों के नाम डाले गए थे, उनकी फोटो डाली गई थी, उनके मोबाइल नंबर डाले गए थे, वो बहुत जल्दी हटा लिए गए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इन फोटो की डिटेल, इन बच्चों की डिटेल सोशल मीडिया पर डाली। यानी कि इन बच्चों के बारे में जितनी जानकारी दुनिया को जामिया के उस पोस्टर से नहीं हुई, सोशल मीडिया पे जो लोगों ने इसको चलाया, डाला, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं कहीं, उससे ज्यादा बदनामी हो गई जामिया की भी, और इन बच्चों की भी पहचान उजागर हुई। जामिया को इस बात से भी आपत्ति है कि आखिर लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो जामिया का कहना यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। आपको मालूम है कि जामिया में स्टूडेंट यूनियन नहीं है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के बच्चों ने एक तरह के यूनियन बना ली है टेम्पोररी, और उन्होंने आज कॉल दी थी कि क्लासें नहीं होंगी, क्लासों को कैंसिल किया जाए, क्लासों को सस्पेंड किया जाए। मगर मेरी मालूमात के मुताबिक कहीं कहीं क्लासेस तो नहीं हुई है, लेकिन बहुत से बच्चों ने क्लासें की है और बहुत से डिपार्टमेंट में क्लासें हुई हैं। मौजूदा सिचुएशन ये है कि जामिया में अब भी पुलिस मौजूद है। देखिए, जामिया में हालात बहुत कशीदा नहीं है, कंट्रोल से बाहर नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन किसी भी एजुकेशनल इदारे में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जामिया इस्लामिया जैसे इदारे में अगर पुलिस की दो दो वैन होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान होंगे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान होंगे, तो ये तो कहा जाएगा कि हालात नॉर्मल नहीं है। हालात कंट्रोल में तो हैं, लेकिन नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होते तो कैंपस के अंदर इतनी ज्यादा पुलिस क्यों होती, कैंपस के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान नहीं होते। सिचुएशन क्या करवट लेगा, कहाँ जाएगा, ये तो हमें अंदाजा नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, आज जो बच्चों ने क्लास को सस्पेंड करने की एक तरह से कॉल दी थी, बहुत सारी क्लासेस हुई भी है, कुछ क्लासेस नहीं भी हुई है। बच्चों की डिमांड यही है कि जिन बच्चों को भी सस्पेंड किया गया है, उनका सस्पेंशन कैंसिल किया जाए। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि बच्चों पे जरा नरमी करे। उसी तरह
बच्चों को भी ये चाहिए कि आपका पहला मकसद होना चाहिए तालीम हासिल करना। आप कैंपस में आए हैं, पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आए हैं, आप आए हैं यहाँ तालीम हासिल करने के लिए। अगर आपके जो राइट्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, आपके खिलाफ ऐसे एक्शन हो रहे हैं जो गलत है, उनके खिलाफ आपको आवाज तो बुलंद करनी चाहिए, लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी तालीम जारी रहे। मैं एक चीज बता दूं आपको, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कभी हालात खराब भी होते हैं, हालात नॉर्मल भी होते हैं, कहीं क्लास होती रहती है, कहीं प्रोटेस्ट होता रहता है, ये सब चलता रहता है और यही जामिया में भी चल रहा है। इसको लेकर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनाब ये बताइए, आज जो बच्चों ने यहाँ एक तरह से रिक्वेस्ट की थी कि भाई क्लासेस नहीं होनी चाहिए, तो आज क्या क्लासेस हुई या नहीं हुई? नहीं, कोई क्लास नहीं हुई और कोई भी बच्चा, जैसे मैं आता हूँ जिस डिपार्टमेंट से, उसमें कोई क्लास नहीं हुई। और भी मैंने काफी, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने पूछा तो मतलब आज भी कोई क्लास नहीं हुई। अच्छा, मौजूदा सिचुएशन अगर हम मालूम करें, आप बच्चों को उठाकर पुलिस ले गई थी, फिर उन बच्चों को छोड़ भी दिया गया, मौजूदा सिचुएशन क्या बच्चे अभी भी सेंट्रल कैंटीन में कुछ बच्चे बैठे हैं या नहीं बैठे? नहीं, अब कोई नहीं बैठा है, जब से पुलिस ने उनको डिटेन किया है, पर कोई बैठा नहीं है इसीलिए। और उस दिन भी सब लोग पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था रात के 4-5 बजे उठाना, ये मतलब काफी एक तरीके से गलत था। उसके बाद सेंट्रल कैंटीन पर एक गैदरिंग भी हुई थी, उसमें भी मतलब सारे स्टूडेंट्स थे और मतलब ये काफी एक माहौल खराब एक साथ मतलब होने वाली बात है कि मतलब बच्चों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई पढ़ने आ रहा है तो पढ़ने भी आ रहा है और जामिया से हमेशा से आवाज उठती है ये, तो अगर ये आवाज बंद हो जाएगी तो ये एक तरीके से जामिया की डेमोक्रेसी खत्म होने वाली बात है। तो वीसी साहब से आप लोग एग्जैक्ट अगर मांग की बात करें तो क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? वीसी सर से ज्यादा कुछ नहीं, मतलब जो जिनके ऊपर डीसी बिठाई गई है मतलब उनको रिवोक कर दिया जाए और मतलब और भी मतलब। और दूसरी ये डिमांड है कि मतलब जो नोटिस आए थे कि मतलब किसी भी प्रोटेस्ट के लिए परमिशन के लिए, तो फिर मतलब ये वो नोटिस की नीड नहीं है, क्योंकि आज से पहले कभी नीड नहीं हुई तो अब भी उस चीज की नीड नहीं। और जामिया में हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट हुए, कोई माहौल यहाँ खराब नहीं करता, नहीं कोई जैसे तोड़ा फोड़ी, ऐसा कोई माहौल थोड़ी है। और प्रोटेस्ट तो करना एक स्टूडेंट का राइट है, सिर्फ यहाँ ही नहीं, इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज में मतलब ये राइट है। प्लीज एक चीज बताइए, आखिरी सवाल, जी। कि क्या वीसी आपके खिलाफ अब भी अगर ये एक्शन ले ले कि आप लोगों ने जबरदस्ती आज क्लासें बंद क्यों करवाई, तो क्या करेंगे? उम्मीद है वीसी सर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वीसी सर के पास भी काफी लेटर्स आए हैं राज्यसभा के एमपीज के, लोकसभा के एमपीज के, तो वीसी सर को भी ये मालूम होगा कि मतलब पूरे इंडिया में अब इसकी आवाज उठ रही, काफी यूनिवर्सिटीज में मतलब इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि वीसी सर अब ये दोबारा ऐसा नहीं करेंगे कि स्टूडेंट्स के खिलाफ कुछ भी जो होगा, और लगता है कि वीसी सर अब स्टूडेंट्स की बातों को मानेंगे। आज क्लास को सस्पेंड किया गया था, लड़कों ने अपील की थी, तो क्लासेस हुई या नहीं हुई ये बताइए। नहीं, क्लासेस नहीं हुई है, हालांकि ऑफिशियली भले ही नहीं था, लेकिन हम लोग ने उसका पूरा मास लेवल पे बाइकआउट किया था, तो क्लासेस तो आज एज यूजुअल नहीं हुआ है। तो आप लोगों को ये डर नहीं है कि वीसी साहब ये भी तो कह सकते हैं कि तुम लोगों ने क्लासेस लोगों को डिस्टर्ब क्यों करवाई? नहीं, अगर जब आप बैक टू बैक सवाल को देखें तो फिर हम लोग के भी तो कुछ राइट टू प्राइवेसी जो था उनका हम लोग का हनन हुआ है, हम लोग को प्रोटेस्ट करने के लिए रोका गया है, तो ये भी तो सवाल अगर करेंगे तो आप बैक टू बैक करेंगे ना, तो इसीलिए हम लोग उसी के फेवर में या ऐसे लोगों के समर्थन में करने के लिए हम लोगों ने क्लास का मास बंक किया था। स्टूडेंट्स की जो है खास मांग पूछूं मैं आपसे, स्टूडेंट्स चाहते क्या है, क्या मांग है उनकी? नहीं, ये तो देखिए, ये तो मीडिया में ओपन कर दिया गया था कि हम लोग का डिमांड ऑफ चार्टर है कि आए दिन किसी के खिलाफ शो कॉज नोटिस आ जाते हैं, आए दिन किसी के साथ मतलब बिना किसी कारण के किसी ना किसी वजह से उनको बुला लिया जाता है और आप कहते हैं कि आपको इतने दिनों के अंदर शो कॉज नोटिस दिया जाएगा छोटी छोटी बातों के लिए। तो स्टूडेंट के प्रति जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक बिहेवियर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल नहीं है, जिस तरह से अमूमन दूसरे यूनिवर्सिटी में या इसी यूनिवर्सिटी में इससे पहले होता रहा है।